हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। भागुड़वा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सुरतगढ़ के अंदर आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। जो भी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका ऑप्शनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एपीएस में जो वैकेंसी जाती है, आईआईटी, जेम्स, नीट वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफी यूजफुल साबित होगी। आज हम आपके लिए लेके आए असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में 3 मेथड बताए थे, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप तीनों मेथड यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है और किस तरह से इसको सोल्यूशन करते हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए एक ही मेथड होता है, जिसका नाम है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड से हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं। रियल में एवरीवन होता क्या है असाइनमेंट प्रॉब्लम? असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमें व्यक्तियों को सिलेक्ट करने होते हैं। जैसे कि मान लो आपके ऑफिस में 4 व्यक्ति आए, 4 व्यक्ति आए, उनको चारों को अलग अलग काम आता है। किसी को वीडियो एडिट करना आता है, किसी को टाइपिंग आता है, और किसी को राइटिंग आता है, और किसी को टीचिंग आता है। अब आपका काम यह है कि जो व्यक्ति टाइपिंग जानता है उसी को टाइपिंग का ही वर्क मिल सके, जो व्यक्ति वीडियो एडिटर जानता है उसको वीडियो एडिटर का ही, और जो कंटेंट जानता है उसको कंटेंट का काम मिले। ये आपको सेलेक्ट करना होता है कि उन चारों को वही काम दिया जाए वो जो जानते हैं, क्योंकि वो काम तो कोई भी कर सकता है। अब मान लो जैसे मैथ पढ़ाता है, उसको बोले कि आपको फिजिक्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, यहां तक वो हिंदी भी पढ़ा देगा। लेकिन जितना वो मैथ पढ़ा सकता है, कम टाइम के अंदर सिलेबस को करा सकता है, उतना वो हिंदी का नहीं करा पाएगा। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र के अंदर उसको एक्सपीरियंस है, उसी क्षेत्र में अगर उससे वर्क करवाएंगे तो वो क्या करेगा, कम टाइम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करेगा। और काम यही है, जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, चाहे असाइनमेंट प्रॉब्लम है, उसको हमें मिनिमाइज रखना होता है। मतलब हमें वर्क क्या करना है, कम से कम टाइम में करवाना है। कम से कम टाइम में आप तभी करवा सकते हो जब क्या करोगे कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है उसी क्षेत्र में उसको वर्क दिया जाए। इसी को बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसके अंदर हम हंगेरियन मेथड के द्वारा इसको सोल्यूशन करते हैं। 2 एग्जांपल लेके मैं आपको सोल्यूशन करवाना सिखाता हूं कि किस तरह से हंगेरियन मेथड को हम सोल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो ये आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, P1, P2, P3 तीन प्रोफेसर है, J1, J2, J3 तीन जॉब है। P1 को कौन सी जॉब दी जाए, P2 को कौन सी जॉब मिलेगी, P3 को कौन सी जॉब मिलेगी, और इसका आंसर कितना आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो जब भी आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्यूशन करते हैं हंगेरियन मेथड के द्वारा, तो आपको 2 ही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो हमें कॉलम रिडक्शन करना है, और एक हमें कॉलम करना है, और एक रो करना है। मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं 12th कक्षा के अंदर, आपको एक वर्ड याद रखना है, आरसी। इसका मतलब पहले क्या, रो उसके बाद कॉलम, पहले रो उसके बाद कॉलम। इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। ये P1, P2, P3, J1, J2, J3। अब देखो सबसे पहले रो देखना है। रो ऐसे होती है, ये रो है, अरे भैया ये रो है ना, R1 है या नहीं, R1 रो है। इसमें सबसे मिनिमम मान कितना है, 10। 10 को सभी से माइनस कर देंगे, 10 को सभी से माइनस करेंगे इस रो के अंदर। तो 10 में से 10 गया 0, 20 में से घटाएंगे 10, यहां घटाएंगे 20। उसके बाद दूसरा आ जाओ, दूसरी रो में आ जाओ, R2 में। R2 में छोटा क्या, 10। 10 को सभी से माइनस करेंगे, 10, 0 और 30। यहां सबसे छोटा कितना है, R3 के अंदर 20। 20 में सबसे माइनस करेंगे, यहां 30, यहां 10 और यहां लो। ये तो हो गया किसका, रो रिडक्शन हो गया। अब हम कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन के अंदर वही है, आपके पास P1, P2, P3 और J1, J2, J3 ये लिख लिया। अब देखो पहला कॉलम ऐसे होता है ना भैया, कॉलम ऐसे होता है। तो J1 के अंदर सबसे मिनिमम का मान कितना है, 0, और 0 को किसी में से माइनस करेंगे, यही संख्या आ जाएगी। तो ये 0, 10 और 30। दूसरे कॉलम में आओ, सबसे छोटा मान 0 है, 0 को सभी से माइनस करेंगे तो यही संख्या आएगी वापिस। तीसरे में देखो 0 है, यही माइनस करेंगे तो ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको
क्या करना है, रो रिडक्शन करना है, उसके बाद आपको कॉलम रिडक्शन। अब हमारा आंसर आ चुका है। अब आपको काम देना है, काम कहां देंगे, जीरो को देखना है। अब देखो इस रो के अंदर, देखो इस रो के अंदर एक ही जीरो है, एक ही जीरो है, इसका मतलब P1 जो है, P1 जो प्रोफेसर है उसको कौन सा काम मिलेगा, J1 काम मिलेगा। P2 देखो जीरो किधर है, जीरो यहां है, इसका मतलब P2 जो प्रोफेसर है उसको कौन सा काम मिलेगा, J2 काम मिलेगा। P3 की शीट में देखो जीरो यहां गई, तो P3 को कौन सा काम मिलेगा, P3 प्रोफेसर को J3 काम मिलेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो यहां हमने देखा P1 प्रोफेसर को J1 काम मिल रहा है, P2 प्रोफेसर को J2 और P3 प्रोफेसर को J3। ओरिजिनल टेबल में चलेंगे, ओरिजिनल टेबल ये P1 को J1 का मिला और इसका मान कितना है 10, P2 को J2 का मिला है, इसका मान भी कितना है 10, P3 को J3 का मिला है, ओरिजिनल टेबल में मान कितना है 20। इन सभी का टोटल कर देंगे, आंसर कितना आएगा 40। आंसर टोटल कितना आएगा, टोटल आंसर हमारा 40 है। बात आई क्या समझ में, टोटल आंसर कितना आया 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें, हमें 4 व्यक्ति दे रखे हैं और 4 ही जॉब्स दे रखी है, हमें बताना है कि P1 को कौन सा, P2 को कौन सा, P3 को कौन सा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, RC मतलब रो रिडक्शंस करना है। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, P1 P2 P3 P4 J1 J2 J3 J4। अब देखो पहली रो, देखो पहली रो में सबसे मिनिमम मान कितना है, रो ऐसे होता है ना, ये सबसे मिनिमम मान 12 है। तो 12 सभी में से घटाएंगे, 12 में से 12 गया 0, 30 में से 12 घटाएंगे 18, 21 में से 12 घटा देंगे तो आपका 9 और 15 में से 12 घटा देंगे तो 3। अब दूसरी रो में चलेंगे, इधर इस रो में मिनिमम मान कितना है 9, 9 18 में से घटाएंगे तो 9, 33 में से आपको कितने घटाने हैं, 33 में से 9 घटाने हैं, तो 33 में से 9 घटा दो तो आपके पास कितने बचे, 33 में से 9 घटाने हैं तो 21 और 3 24 और 9 में से 9 0 और 31 में से आपको कितने घटाने हैं, 9 घटाने हैं तो 22। ठीक है। अब तीसरे कॉलम में देखो सबसे मिनिमम मान क्या है, तीसरी रो के अंदर सबसे मिनिमम मान है 21, 21 इसमें से घटाएंगे तो आप देखें 21 जब आप इसमें से घटाएंगे, 44 में से 21 घटा दें तो ये हो जाएगा 3 और 2 23, इधर घटाएं 4, इधर घटाएंगे तो 3, इधर घटाएंगे तो 0। अब देखो सभी में मिनिमम मान कितना है, यहां आप देखेंगे मिनिमम मान 14 है, कितना है 14 है मिनिमम मान। तो यहां 23 में से 14 घटाएंगे तो आपके पास 9 बचेंगे, यहां 30 घटाएंगे तो 16, 28 घटाएंगे तो 14 और यहां आपके पास क्या बच जाएगा 0 बचेगा। ठीक है ना, यहां आपके पास कितना बचेगा 0 बचेगा। अब आप जैसे आगे इसको सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम रिडक्शंस करना। अभी रो किया, अभी कॉलम करेंगे तो P1 P2 P3 P4 J1 J2 J3 J4। तो यहां देखो यहां सबसे मिनिमम मान कितना है 0, 0 का सभी में से डिवाइडेशन करेंगे तो यही मान आएगा 0, घटाएंगे तो इधर मिनिमम मान कितना है, इसके अंदर मिनिमम मान 4 है, 4 को सभी में से माइनस करना, इधर मिनिमम मान कितना है 4, या इस कॉलम में देखें 4, 4 को सभी में से माइनस करेंगे तो यहाँ 14, यहाँ 20, यहाँ 0 और यहाँ 12। यहाँ मिनिमम मान इस कॉलम में देखेंगे J3 के अंदर तो 0 है, 0 को सभी में माइनस करेंगे 9, 0, 3 और 14, इधर भी मिनिमम मान 0 है तो ये हो जाएगा 3, 22, 0, 0। अब हो गया। ठीक है, आपने रो रिडक्शन भी कर दिया, कॉलम भी कर दिया। अब आपने को काम देना है तो P1 की सीट में देखो, P1 की सीट में एक ही 0 है, इसका मतलब है P1 को J1 काम मिल गया। P2 की सीट में देखो एक ही 0 है, इसका मतलब इसको भी काम मिल गया। अब P3 जब आप देखें P3 की सीट में 2 0 है, P3 को J2 काम मिलेगा या P3 को J4 काम मिलेगा, आइए ना।
भैया मुसीबत आ गई सामने, तो हम P3 को छोड़ते हुए P4 की तरफ चलो। P4 की तरफ एक ही जीरो है, इसका मतलब P4 को आपने J4 काम दे दिए और एक व्यक्ति को एक ही काम दे रहे हैं। जब भैया P4 J4 काम कर रहा है तो और कोई भी J4 काम नहीं करेगा, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। P4 को आपने J4 वर्क दे दिया, असाइन कर दिया ना, तो अब दुनिया में कोई भी J4 काम नहीं करेगा। अब P3 पर वापिस आओ, P3 पर ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये जीरो। अब देखो सभी को काम क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सभी को काम, P1 को कौन सा काम असाइन हुआ है, J1। P2 को कौन सा हुआ है, P2 को हुआ है J3। P3 को कौन सा हुआ है, P3 को हुआ है J2 और P4 को कौन सा हुआ है, J4। अब हम ओरिजिनल टेबल में चलेंगे। ओरिजिनल टेबल P1 ये रहा, P1 J1 का मान कितना है, P2 J3 का मान कितना है, 9। P3 J2 का मान कितना है, 25। P4 J4 का मान कितना है, 14। इन सभी का ऐड कर देंगे, इन सभी का क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 2 11 16 20, 1 2 4 कितना आएगा, 7। आंसर कितना आएगा, 7। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं हम हेंगेरियन मेथड के द्वारा। अब इस पर क्या करेंगे, अभी तक तो हमने ये देखा कि भाई 4 बंदे थे, 4 ही वर्क थे, 3 बंदे थे, 3 ही वर्क थे। अब हम कल आपके लिए लेके आएंगे जब जॉब्स ज्यादा हो, व्यक्ति कम हो, या व्यक्ति ज्यादा हो। अब मान लो कि भैया 10 व्यक्ति आपके सामने आ गए और काम 5 ही आपके पास, काम कितने हैं, 5 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अरे भैया दुनिया में इतने एग्जाम है, नौकरियां कम होती है, फॉर्म ज्यादा होते, उसके बाद इंटरव्यू में बुलाते हैं दुगने तिगने कैंडिडेट, उसमें से हमें सिलेक्ट करने होते। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम को जब व्यक्ति ज्यादा हो, जॉब्स कम हो, तो हम किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं ये देखेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के प्रेस को नोट जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि YouTube चैनल पर BSc प्लस में एडवांस मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही कम चैनल है जो इस प्रकार का फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सुविधा दे रहे हैं। आजकल एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है और इस बिजनेस में प्रत्येक स्टूडेंट है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कि वो इतने बड़े बड़े कोर्सों को अप्लाई कर खरीद सके ताकि अपनी प्रिपरेशन तो अच्छी कर सके। तो इस भीड़ वाली दुनिया से आपको बचाने के लिए इतने ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्ट आप ना अप्लाई करें, इसलिए आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट जो NCERT पर आधारित कंटेंट अपलोड किया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो। तो ये आपका कर्तव्य है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।